देखिए, हमारा गांव का आप आसपास के गांव में पूछोगे ना तो उनके बारिवास बड़ी भर का गाँव है। आपसी मत कैसे है स्कूल हमारे पास में ही है, अच्छा स्टाफ है स्कूल में सारा, समय समय पर यहाँ पर संभालने भी जाते हैं। एक कमेटी भी बनाई हुई है, उसमें मेंबर भी हैं, गांव के मौजूद आदमी भी हैं, वो भी संभाले जाते हैं। लेकिन हमारे इस स्कूल में कोई आज तक समस्या नहीं है, सभी संतुष्ट हैं काम से, क्योंकि गांव वालों को साथ लेकर चले, उसमें कोई असंतुष्टि का तो सवाल ही नहीं है। सब ने मिलकर काम किया है और काम करके अच्छा लगा है, बढ़िया काम किया है, कहीं कोई दिक्कत हमें आई नहीं आज तक, क्योंकि वैसे भी हमारा गांव मिलजुल के काम करता है और यह सभी साथ मिलके काम करने में रखते हैं विश्वास। और गांव को एक सौगात देना चाहते हैं पार्क की अपनी जाने वाली योजना से पहले। हाँ जी, उसका बजट अभी पीछे आया है तो वो भी हम बनाएंगे। अब बात करेंगे वीडियो साहब से कि उसका बजट आ चुका है और आप काम शुरू करेंगे। विकास में जी लगभग लगा लो गलियों के काम, लगभग गलियाँ बन गई हैं और चौपाल का भी काम किया है, आंगनवाड़ी का काम चल रहा है, और भी ये 5 पॉइंट सिस्टम वाला सिस्टम था वो भी टेंडर के थ्रू काम चल रहा है। अच्छा सहयोग गांव की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से भी, सब ने हमने साथ मिलकर काम किया, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है काम करने के लिए। ये पॉपुलेशन तो लगभग 2000 के आसपास पॉपुलेशन है, 1200 से 1200 वोट। टक्कर तो ये एक तरफा ही माहौल था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम पहुंचे हैं पंचायतों से, जैसे हम बातचीत करते हैं और दिखाते हैं 5 साल के कार्यकाल की कार्यशैली कैसी रही उस पंचायत की और किस प्रकार से गांव ने सपोर्ट किया और क्या क्या विकास कार्य उस सरपंच या सरपंच के परिवार ने करवाए हैं पूरे गांव के विकास के लिए। तो आज हमारे साथ भारीवास गांव में हम पहुंचे हैं। इस गांव की सरपंच साहिबा हैं अनिल कुमारी और सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं सुदर्शन जी। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से इस परिवार ने, इस सरपंच ने इस गाँव के विकास के लिए कार्य किए हैं। तो सुदर्शन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थोड़ी सी हम 5 साल पीछे जाते हैं क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा करने का मन होता है। कैसे इलेक्शन का मूड कैसे हुआ? इलेक्शन का तो कई भाई गांव से कहने लगे कि भाई चुनाव लड़े, तो मन बना लिया चुनाव लड़ने के लिए, और एक इच्छा भी थी गांव में काम करने की। अच्छा, फिर कैसे, क्या कंपटीशन कैसा हुआ, कैसा रहा, आपको कितने वोट मिले और कितनी टक्कर रही, वोट कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है गांव की? गांव की पॉपुलेशन तो लगभग 2000 के आसपास पॉपुलेशन है, 1200 से 1200 वोट। टक्कर तो ये एक तरफा ही माहौल था। हाँ। कितने वोट की लीड से जीते आप? ये 220 वोट की। 220 काफ़ी बड़ी हो जाती है इतने वोटों में। और अपोजिशन की क्या स्थिति रही इन 5 साल में और कैसे, क्या आपका आपस में तालमेल कैसा रहा? विकास कार्यों की बात करें या आपस में सहयोग की बात करें? अच्छा सहयोग गांव की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से भी, सब ने हमने साथ मिलकर काम किया, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई काम करने के लिए। गांव वालों को भी सहयोग अच्छा मिला है। हमारी यहाँ पर ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि अच्छा काम करो तो मैं छोड़ के चला जाता, भाई तुम देख लियो, तारे हिसाब से तुम काम करवाओ। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत आओ तो बताओ मुझे। हम बात करेंगे क्या क्या विकास कार्य इन 5 साल के दौरान भारीवास पंचायत ने करवाए हैं और एज ए प्रतिनिधि आप मौजूद रहे, तो क्या क्या विकास कार्य हो पाए? विकास में जी लगभग लगा लो गलियों के काम, लगभग गलियां बन गई हैं और चौपाल का भी काम किया है, आंगनवाड़ी का काम चल रहा है, और भी ये 5 पॉइंट सिस्टम वाला सिस्टम था वो भी टेंडर के थ्रू काम चल रहा है, काफ़ी मात्रा में काम करवाए। आप, मैंने सुना है पार्क पे भी प्रयास कर रहे हैं और गांव को एक सौगात देना चाहते हैं पार्क की अपनी जाने वाली योजना से पहले ही। हाँ जी, उसका बजट अभी पीछे आया है तो वो भी हम बनाएंगे। अब बात करेंगे वीडियो साहब से कि उसका बजट आ चुका है और आप काम शुरू करवाइए। तो पार्क के गांव की ये काफ़ी दिनों से डिमांड थी, हमने प्रयास भी किया, वो बजट बाद में आया। तो गांव में पार्क बनेगा तो बच्चे घूमेंगे, उनको खेलने के लिए भी उसमें कुछ लगाएंगे तो उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा। गांव वालों की कैसी बातें चलती हैं? पॉजिटिव रहा ये 5 साल का कार्यकाल या फिर क्या सोचते हैं वो? कितने संतुष्ट आप हैं, आपकी फैमिली है और
गांव की बात करूं तो गांव कितना संतुष्ट है आपके कार्यों से? गांव सभी संतुष्ट हैं काम से, क्योंकि गांव वालों को साथ लेकर चले, उसमें कोई असंतुष्टि का तो सवाल ही नहीं है। सब ने मिलकर काम किया है और काम करके अच्छा लगा है, भी बढ़िया काम किया है। कहीं कोई दिक्कत हमें आई नहीं आज तक, क्योंकि वैसे भी हमारा गांव मिलजुल के काम करता है। प्रयास सभी साथ मिलके काम करने में वो रखते हैं विश्वास, तो अच्छा काम किया और सभी संतुष्ट ग्रामीण हैं। सरकार से कितना सहयोग रहा और इन 5 साल के दौरान भारीवास की पंचायत ने कितने रुपए के विकास कार्य करवाए? सरकार से अच्छा सहयोग मिला है, ठीक गारंटी मिली हैं। लगभग करोड़ रुपए से ऊपर ही गांव में काम हुए, तो विकास का पैसा भी आया है, लेने का प्रयास भी किया है, गांव वालों ने भी खूब प्रयास किया है, काफ़ी विकास हुआ है गांव में। तो मैं बात करूंगा सरपंच को, सरपंच प्रतिनिधि को कितनी भागदौड़ करनी पड़ती हैं? क्या एक्सपीरियंस रहा टोटल इन 5 साल में? क्या अनुभव रहा कि कैसे कितनी मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों से कैसे निकला जाता है? देखिए, अगर दिली इच्छा से काम किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर मन नू रखे भाई यो काम कौन ही मुड़ा इस हिसाब तो कौन चला जा, तो उसमें मुश्किल है। एक दिली इच्छा थी, काम करने की भागदौड़ तो करनी पड़ती है, इधर भी जाना पड़ता है, तो शाम भी, भिवाड़ी भी, हालांकि चंडीगढ़ तक हम गए हैं गांव के विकास के लिए, गारंटी लाने के लिए भी, और कोई समस्या उसके समाधान के लिए भी। दिक्कतें तो होती है, लेकिन दिल तक अगर काम किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। गांव में शिक्षा का क्या स्तर है? स्कूल है, उसको कैसे आप जायजा लेते हैं? आप या सरपंच साहिबा साथ जाते हैं? कब जाते हैं? किस प्रकार से कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं, या कैसे, क्या स्तर कैसा है शिक्षा? स्कूल कैसा है शिक्षा? स्कूल हमारे पास में ही है, अच्छा स्टाफ है स्कूल में सारा, समय समय पर यहाँ पर संभालने भी जाते हैं। एक कमेटी भी बनाई हुई है, उसमें मेंबर भी हैं, गांव के मौजूद आदमी भी हैं, वो भी संभालने जाते हैं। लेकिन हमारे इस स्कूल में कोई आज तक समस्या नहीं आई है, क्योंकि स्टाफ सारा बहुत बढ़िया है और बच्चे भी ठीक मैनेजमेंट कर लेते हैं। कोई ये शिकायत का तो मौका मिलता ही नहीं भाई ये है, लेकिन समय समय पर संभालने जाते हैं, गाँव के आदमी भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, या कोई मेम्बर भी कोई भेज देते हैं, भाई आज चेक करके आओ, भाई संभाल के आओ। मिड डे मील वाला है, उसको भी चेक किया है। सभी अपना काम ठीक तरीके से करें, कोई शिकायत आज तक मिली नहीं है। कोरोना टाइम बड़ा टफ रहा और हर किसी पंचायत की जिम्मेवारी बड़ी हो गई थी, क्योंकि ना तो गांव में किसी को घुसने देना था, आउटर जो भी आता है उन्हें, या फिर गांव से बाहर भी जाते वक्त बड़ी मुश्किल होती थी लोगों को उन्हें रोकना, या फिर बड़ी समस्याएं आती थी। तो कैसे मैनेज किया उस टाइम को, उस दौर को? उस समय सरकार के जो दिशा निर्देश मिले उस हिसाब से हमने गांव में मुनादी करवाई, चौकीदार को कई अलाउंसमेंट भी को करवाया, गांव वालों ने खूब सहयोग कराया। हमने रास्ते के ऊपर नाके भी लगाए और रात को भी टिकरी पहरा भी करवाया, भाई ज़्यादा इकट्ठे न बैठें। तो ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला हमें, जैसा निर्देश दिया वैसा उन्होंने पालना भी की। सहयोग, क्योंकि सहयोग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, और सहयोग में हमारा गाँव सबसे बढ़िया है। अगर सरपंचों से बात की जाती है तो कुछ लोगों की इच्छा होती है कि वो मैदान में दोबारा आएँ, कुछ लोगों की इच्छा होती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से 5 साल निकाले हैं और अब मैं इस समस्या में फंसना नहीं चाहता। आपकी क्या इच्छा है आपके परिवार की दोबारा मैदान में आने की, या फिर ये सरपंच जो जैसा सोचते हैं दोबारा चुनाव लड़ने की या नहीं लड़ने की, उसके पीछे वजह क्या होती है? वजह तो जी, एक बार अगर दिल से आदमी काम करने लगता है और गांव का सहयोग मिलने लगता है तो उसका चीज़ दोबारा करेगा। अब भाई और ज़्यादा विकास कार्य हम गांव में करवावा, मेन चीज़ तो विकास कार्य की है, गांव की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए होता है। लेकिन कई बार कई सरपंचा का क्या वजह है, ये मेरे में लगा लो, मेरी इच्छा नहीं है दोबारा चुनाव लड़ने की, क्योंकि घर में अगर 2-4 आदमी भाई बाहर भीतर काम करने वाले भी हों, अकेला आदमी वो घर का संभाला, बाहर का संभाला, फिर वो रह जाता है उसमें। ये बड़ी बात है। हाँ, घर को संभालना भी ज़रूरी है, तो ये समस्या, और बाकी और कोई समस्या नहीं। और फिर दूसरे किसी और कोई मौका मिले, कोई और भी अच्छा आदमी आए निकल के, वो और बढ़िया काम करे, तो उसका भी सहयोग करो। इलेक्शन आने वाले हैं और आपने ये बात भी कही कि कोई अच्छा व्यक्ति, तो कैसे चुनाव करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, और एक सरपंच, एक गांव के मुखिया में क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व की बात करें या फिर उसकी छवि की बात करें, कैसे ढूंढे एक मतदाता? देखिए, छवि, एक तो पढ़ा लिखा इंसान, बढ़िया
गाँव में रेपुटेशन उसकी ठीक हो और उससे ये उम्मीद हो कि हाँ ये कुछ भाई भाग दौड़ करके करवा सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब नू किसी को बना दिया कोई फ़ायदा कौन बनाने का, भाई अगला भी कुछ ललक हो काम करने की और गांव का सहयोग मिले, उस प्रक्रिया में वो गुजर सके, तो वो काम तो करे बढ़िया। और नू किसी बनाना कोई फ़ायदा नहीं है। काम के लिए पढ़ा लिखा आदमी भी ज़रूरी है आज के दिन। ये सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायतें बना के एक अच्छा काम किया है, ताकि वो पढ़ सके, अधिकारी से बातचीत कर सके, आगे जाके कैसे पैसा लेके आना है, कैसे क्या करना है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, वो सारे काम वो कर सके। ऐसा आदमी मैच्योर होना चाहिए उस चीज़ के अंदर, तो वो उसको पूरी कर सके। सरपंच साहब, लास्ट में हम बातचीत करते हैं हमेशा कि जिस गांव की बदौलत, जिन लोगों की बदौलत आप यहाँ मुखिया तक पहुँचे हैं, आपका परिवार पहुँचा है, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, अनिल कुमारी जी को चुना गया है और 5 साल सपोर्ट भी ग्रामीणों का रहा, तो आप परिवार की तरफ से उन मतदाताओं का, उन लोगों का जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्हें धन्यवाद रूप में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गांव ने बहुत अच्छा साथ दिया और सभी ने मिलके गांव के विकास कार्य करवाए, किसी से कोई वाद विवाद नहीं। हमारे गांव का आपसी भाईचारा बहुत बढ़िया है। मैं इलेक्शन के टाइम की आपको एक बात बताऊं छोटी। हम बैठे हुए थे, हम 9 कैंडिडेट मैदान में थे, तो अपने ये सिंडवा जोन में लगता है अपना, तो वहाँ से जिला परिषद के वोटों के लिए आ गए। तो हम बैठे सामने होका फिर तो बोला भाई वोट बांट माँ भाई वोट बांट तो देंगे। तो बोला तारा सरपंच कितने लड़ रहे हैं चुनाव? हम ही गिन के माँ भाई 7 तो हम ये बैठे। बोला तो हम इकट्ठे बैठे हो? माँ भाई हम तो नहीं रहा इकट्ठे, हमारा तो 1 दिन का चुनाव है, पहले दिन चुनाव लड़ाएंगे, 14 तारीख की बात है, 16 का चुनाव था। हम तो 7 तो आड़े इकट्ठे बैठे हैं, तो हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है। आपस का मेलजोल, कोई भी समस्या हो गाँव में ही सुलझा लिया अपने, तो इस चीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो आपने भाईचारे की बात कही, और कोई बात होती है तो आपस में सुलझा लेते हैं क्या? दंगे तो चलो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं झगड़े बड़े हो जाते हैं गांव में आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर, फिर वो पुलिस थाने तक पहुंचते हैं, कोर्ट तक पहुंचते हैं, कई गांव की बातें होती हैं और कई गाँव में वो मसले सुलझा लिए जाते हैं पंचायत के द्वारा। आपकी पंचायत ने कैसे मैनेज की? देखिए हमारा गाँव का, आप आसपास के गाँव में पूछोगे ना तो उनके बारिवास बड़ी भर का काम है। आपसी मतभेद अगर कोई बाई चांस का चला भी गया तो उसको यहीं पे सुलझा के दोनों तरफ की बातें सुन के, भाई तेरी यह गलती है तो माननी पड़ेगी, इसकी यह गलती कौन है भाई, तो अड़े मांझिया हुआ है एक बार तो चले जा केवरा, बाकी कोई एक आधा ही रह पाऊंगा। सही पूछो तो मैं को 2-4 बजे थाने में गया हुआ तो शाम 5 साल के दौरान में कहीं दिक्कत नहीं आई। बोला सोचो कौन है? माँ भाई बेरा कौन सा? बोले आप कौन भाई काम में कौन पड़े? हमारा थाना हमारा तो गाँव में सुलझ जाए हड़े, तो हम थाने के गण जावा थे। तो आपसी भाईचारा हमारा बहुत बढ़िया है। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे सरपंच प्रतिनिधि भारीवास, उनके साथ बातचीत की और जानने को मिला इस 5 साल के दौरान विकास कार्य किस प्रकार से हुए, ग्रामीणों का कितना सपोर्ट इन्हें मिला और किस प्रकार से इस गांव का भाईचारा रहता है आपस में। सबसे बड़ी बात निकल के आई कि चुनाव से पहले दिन और चुनाव होने के दूसरे दिन बाद भी ये लोग आपस में इकट्ठे बैठे रहते हैं, ना तो कोई गांव में अपोजिशन है, और विकास कार्य की बात आती है तो पूरा गांव एकजुट होकर आपस में गांव के विकास कार्यों को आगे बढ़ाता है और सरपंच का सहयोग करता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल से ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।